2 से 3 दोनों लेस देन इक्वल टू। हाँ हाँ, क्या करना है उसका? एक मिनट, ये -1 होगा, -1 से 3 में डिफाइन। वही सर बोला है where t donates the greatest integer less than equals to t then the function is discontinuous at कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है बताना। देखो कर लो चेक। एक तो 0 पे करने की जरूरत है और इंटीजर्स पे करने की जरूरत है। तो एक तो 0 पे चेक कर लो, सारे इंटीजर के आ ही जाएंगे ना यार। -1 पे चेक कर लो, 0 पे -1 0 1 2 3 पे चेक कर लो। f of -1 क्या जाएगा? -1 1 -1 0 और f of -2 का सिर्फ प्लस ही चेक करोगे, ठीक है ना। -1 का माइनस करेंगे तो -1 के प्लस पे देखोगे तो ये -1 ये 1 0 कंटिन्यूअस, ठीक है ना। f of 0 पे क्या जाएगा? 0 पे कौन काम करेगा? ये एग्जैक्ट 0 पे 0 प्लस पे ये 0 और ये 0 और 0 माइनस पे ये तो 0 है और 0 माइनस पे -1 हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। फिर 1 पे एग्जैक्ट 1 पे ये काम करेगा तो 1 + 1 2 f of 1 प्लस पे भी ये काम करेगा और f of 1 माइनस पे ये काम करेगा। ये 1 और ये 1 माइनस का बॉक्स 0 तो 1 डिसकंटिन्यूअस। फिर 2 पे f of 2 एग्जैक्ट 2 पे ये काम करेगा 2 + 2 4 f of 2 प्लस ये काम करेगा 4 और f of 2 माइनस पे काम करेगा तो भी 4 कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और 3 पे f of 3 प्लस f of 3 माइनस f of 3 प्लस तो होगा नहीं चाहिए। f of 3 एग्जैक्ट 3 पे काम करेगा 3 + 3 6 और 3 माइनस पे जैसे 3 माइनस करोगे 2 बन जाएगा तो 2 + 3 का डिसकंटिन्यूअस। ठीक है सर। और भी है तुम्हारे इसमें? हाँ भाई, और भी है क्या? नहीं सर, इतने ही है। ठीक है, फिर क्या करोगे आप थर्सडे को? एक्सरसाइज 1 भी नहीं हुई तुम्हारी तभी। सर कल क्लास मॉर्निंग में होगा या शाम आपको? शाम को होगा ना 7:30 से ना। ठीक है। बताओ भाई क्या करोगे? सर एक और क्वेश्चन था वो 26 वाला। कौन सा 26? सर JEE में 2029 जैन। तुम्हारा मेरे पास तो है ही नहीं, वो बताओ क्या है। अच्छा सर, let t donates greatest integer less than equals to t and limit x tends to 0 x GIF 4/x equals to a x into GIF of 4 upon x equals a capital A। सर देन पूछा है देन फंक्शन f of x equals to x स्क्वायर इसका GIF into sin pi x is discontinuous इसकी एट पॉइंट।
मतलब x क्या कहाँ पे x के किस वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस है बताना। तो इसका क्या होगा? अरे उसका क्या करना, वो अलग सवाल है क्या? नहीं सर, वो इसी में दिया हुआ है, ए, कैपिटल ए, वो आंसर ए के फॉर्म में आता है, जैसे √a अच्छा देखो, इसको तो सॉल्व करना आपने सीखा कैसे, 4/x माइनस फ्रैक्शनल 4/x, ये है ना वो ये सवाल। हाँ सर। इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसको सोचेंगे एक तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ये जीरो से वन के बीच की कोई क्वांटिटी है, तो ये जीरो है, या को ए की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास को। ऑप्शन किसके फॉर्म में क्या है बताओ? सर ऑप्शन √a है, √a+1 है, √a+5 है और √a+20 है। √a रूट है √a+1 रूट ए प्लस +1, प्लस पूरा सब रूट में है सर, पूरा रूट में। हाँ फिर √a+5 ए प्लस 5 और √a+21 और रूट ऑफ a+21। ए प्लस 21 डिसकंटिन्यूअस। तो क्रिटिकल पॉइंट जब जब वो अंदर वाला इंटीजर बनेगा तो आएंगे, ठीक है ना। अंदर वाला इंटीजर कब कब बनेगा? अगर ए ऑप्शन में देखोगे, ए ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना उसमें। 2 आ जाएगी, तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गई, मतलब हाँ होगा ना। 2+ पे चेक करोगे, नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि वो sin πx भी है ना। एग्जैक्ट अगर 2 पे चेक करोगे तो 2 पे क्या आ जाएगा, sin 2π बन जाएगा। बॉक्स वाला कुछ भी आंसर दे जीरो है। उसका। हाँ, 2+ पे 0, 2- पे 0। बस √a+1 हाँ, इन सब पे 0 बन रहा होगा। क्योंकि 3π 5π और 2π होगा। हाँ हाँ, बी वाला आ गया। हाँ सर ठीक है। चलो और सर ये कौन सी शीट से कर रहे हैं? इसके पास 2020 वाले भी क्वेश्चन डल गए इसमें। पता नहीं इसके पास कहाँ से। हाँ सर, हमारी सीट में तो 21 तक ही है। मेरे इसमें 21 तक ही है। मतलब 2019 ही लास्ट है सर हम लोग उसमें। हाँ, 11th वाला 11 2019 का है। मेरे इसमें भी वही लास्ट है। चलो ठीक है, फिर एओडी करें हम। हाँ सर। पहले टेंजेंट नंबर आसान पार्ट है, ठीक है ना। पूछते भी रहते हैं सवाल। पहले लिखो टेंजेंट, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंड, ठीक है ना। और नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ अ कर्व gives slope of tangent,
जैसे एक कर्व है मेरे पास, ठीक है ना, इसका नाम है y बराबर f ऑफ x, और इस पॉइंट पे अगर मेरे को टेंजेंट निकालनी है, ये वाला पॉइंट मान लो कि x f ऑफ x है। कैसे निकालोगे टेंजेंट? डिफरेंशिएट कर देंगे, dy by dx is equal to f dash x, a कर्व का नाम है c और इस पॉइंट का नाम है p, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का इज इक्वल टू mt। ये सब आता होगा तुमको, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। इसका नोटेशन का मतलब बता देता हूँ, f dash x किस कर्व का, c का, इस पॉइंट पे p पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, और ऐसे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो m1 m2 -1 से dx माइनस का dx by dy, या फिर माइनस का बना तो f dash x c, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। और अगर इक्वेशन लिखनी हो, इक्वेशन लिख सकते हैं y minus f of x is equal to minus dy by dx at c p x minus, यहाँ पे x कर दो, x minus x1 f of x, ये इक्वेशन आ गई। टेंजेंट नॉर्मल के लिए कुछ नहीं करना है, पॉइंट तो सेम है, स्लोप ये वाली यूज कर लेना, तो y माइनस f ऑफ x1 माइनस का dx by dy at c p x माइनस x1, इक्वेशन टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल। सर वो सी क्या है, मतलब वो फंक्शन का इक्वेशन को, मतलब क्या? सी से लेके पी आपने दिखा, वो P point f dash x, उसके बाद क्या लिखा है सी से लेके पी? कहाँ पे? ये वाला ना, हाँ हाँ वही पूछ रहा हूँ। ऊपर कर्व का नाम लिखा है, मतलब नोटेशन है वो, इससे कोई खास चीज नहीं। एफ डैश एक्स जो अपन ने निकाला है वो किस कर्व के लिए निकाला है, सी के लिए, और नीचे किस पॉइंट पे निकाला वो लिखा है। हाँ सर। हो गया सर एक मिनट, लिखो। हाँ सर। चले आगे। हाँ सर। हाँ सर। क्या क्या केसेस हो सकते हैं टेंजेंट और नॉर्मल के? केसेस लिखो। पहला तो सिंपल सा, लाइन इस पी पे टेंजेंट है, पी क्लोज,
दूसरा केस, लाइन पी पे टेंजेंट है और कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को। हो सकता है ना, किसी कर्व के लिए लाइन एक पॉइंट पे टेंजेंट है और कहीं पे आगे जाके उसको कट भी कर रही है। हाँ सर। और क्या केस हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पे कहीं पे टेंजेंट है और आगे जाके कहीं किसी दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल बन जाए। नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट है मान लो, और आगे जाके किसी पॉइंट पे नॉर्मल हो जाए। अच्छे से बनाना होगा। ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पे टेंजेंट हो जाए और उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी हो जाए। एक ही पॉइंट पे टेंजेंट भी हो जाए और एक ही पॉइंट पे नॉर्मल भी हो जाए। नहीं हो हाँ सकता है। सर। हो सकता है। हो सकता है। नहीं हुआ यहाँ पे। इसमें जो एक्स एक्सिस है वो इस वाली ब्रांच की टेंजेंट है और वाई एक्सिस नॉर्मल है, और ये वाली जो ब्रांच है वाई एक्सिस इसकी टेंजेंट है और एक्स एक्सिस नॉर्मल है। इक्वेशन भी इसकी बता देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy बराबर 0। फिर इंटरसेक्टिंग केस। सर लेकिन ये फंक्शन नहीं रहा ना, क्या? ये फंक्शन नहीं रहा ना। हाँ, फंक्शन तो नहीं है, कर्व तो बोलेंगे ना उसको। हाँ इंटरसेक्टिंग केस तुमको पता ही होगा, बहुत सारे हैं। एक ये वाला, एक्स क्यूब वाला, एक और। वो कैसा होता है? एक्स की पावर 1/3 वाला। और कोई केस? 2 पॉइंट पे टेंजेंट। 6। दो पॉइंट पे टेंजेंट हो जाए। और एक एक्सेप्शन वो लिख लेना, वो लिख चुके हैं पहले भी वैसे, सिग्नम एक्स वाला। सर इंटरसेक्टिंग केस क्या मतलब है उधर? मतलब सर केस 5 मतलब मैं समझा नहीं वो क्या है। मतलब टेंजेंट जो है कर्व को टच नहीं कर रही, इंटरसेक्ट करके जा रही है। अच्छा अच्छा हाँ। ये 6 वाला क्या है? 6 वाला क्या क्या है? क्या है? मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही है। अच्छा सर। हो गया भाई? हाँ सर।
सर फिफ्थ का सेकंड वाला कौन सा कर्व है? क्या क्या बोल रहे हो? सर वो मैं पूछ रहा था कि वो जो फिफ्थ का सेकंड वाला है वो कौन सा कर्व है? फिफ्थ का सेकंड वाला y बराबर x पावर 1 करते हैं, और ये y बराबर x की, ये डिफरेंशियल होता है 0, ये वाला लेकिन टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। हाँ सर। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, इफ टू कर्व्स touches each other, ऐसे सपोज दो कर्व टच कर रहे हो, ऐसे कुछ है, ये y बराबर f of x है, ये y बराबर g of x है, तो क्या क्या कंडीशन बता सकते हो तुम? और ये पॉइंट का भी नाम दे देते हो, ये जो पॉइंट है ई पॉइंट है, x1, 0। तो क्या क्या कंडीशन तुम बता सकते हो? पॉइंट दोनों कर्व पे सेटिस्फाई करेगा, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हाइट सेम होगी, f of x1 और g of x1 दोनों बराबर होंगे, पहली कंडीशन। फर्स्ट, f of x1 is equal to g of x1, ब्रैकेट में हाइट will be same, और दूसरी कंडीशन, और क्या कंडीशन बता सकते हो? स्लोप उस पॉइंट पे सेम। स्लोप दोनों कर्व के लिए पी पॉइंट में टैंजेंट सेम रहेगा ना? हाँ, टेंजेंट तो सेम रहेगा ही, सही, दोनों का कॉमन टेंजेंट आएगा यहाँ पे, तो उसको तो लिखने ही नहीं, अपन स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं। स्लोप भी तो इक्वल होगा, स्लोप ए पी विल बी इक्वल, स्लोप भी तो इक्वल होगा ना भाई उस पॉइंट पे, तो क्या लिखोगे स्लोप के लिए? पी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व एफ एट पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व जी एट पी। सर इस बात को हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं क्या? मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा कि अगर हम LHD RHD निकालेंगे उस पॉइंट पे, तो दोनों कर्व का रेट ऑफ चेंज अलग भी तो हो सकता है, तो क्या सर पॉइंट P पे, हाँ, पहली बात तो ये बता देता हूँ उनको कि दोनों डिफरेंशिएबल है, ठीक है, हाँ। ये मान के ही बोलता हूँ, दोनों डिफरेंशिएबल है, तो क्या दोनों की वहां पे कॉमन टेंजेंट आएगी? दोनों की टेंजेंट आएगी, पर वो कॉमन हो, मतलब उसका स्लोप सेम होगा, ये कैसे बोल सकते हैं? तुम क्या बोल रहे हो भाई? स्लोप मतलब टेंजेंट सेम दोनों की कॉमन आएगी कि नहीं आएगी? तुमको क्या लगता है कॉमन नहीं आएगी वहां पे टेंजेंट? तुम्हारा डाउट क्या है? सर मेरा डाउट यही है कि मेरे को ऐसे मतलब इंट्यूटिवली दिख नहीं रहा कि वो टेंजेंट का स्लोप सेम क्यों होगा वहां पे नेसेसरी। अरे टेंजेंट ही सेम होगी तो स्लोप तो सेम होगा ही। तुमको ये बात में समझ में नहीं आ रही कि वो पी पे दोनों की एक कॉमन टेंजेंट थी। अच्छा, दो सर्कल अगर टच करते हैं तो इनकी कॉमन टेंजेंट नहीं आती, ये आती हाँ आती है। आती किस पॉइंट पे आती है?
जहाँ पे टच कर रहे हैं। जहाँ पे टच करे, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई? बोलो, अगर यहाँ हाँ सर, ठीक पे है। टच कर रहे हैं तो उस पे टू कॉमन टेंजेंट आएगी, आएगी नहीं आएगी कॉमन टेंजेंट? हाँ सर। अब कॉमन टेंजेंट दोनों की है, तो मैं स्लोप किधर से भी निकालूं उस टेंजेंट का, क्या सेम आना चाहिए? हाँ वही लिखा है। नहीं है समझ में? हाँ सर। अच्छा, ये तुमको पता है क्या कि अगर कोई भी कर्व है, ठीक है ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो उसकी अगर ओरिजिन पे अपने को टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है डायरेक्ट उस कर्व को देख के, तो बता सकते हो क्या? जैसे अभी मैंने लिखा था, y is equal y to is equal क्या? into x, y is equal to f dash x. y is equal to f dash x into x, मतलब f dash 0 रहेगा। नहीं, डायरेक्ट कर्व की इक्वेशन देखिए, जैसे ये वाला है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो मैं पूछूं कि ओरिजिन पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या बता सकते हो? y equals to mx. y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। देखो क्या फंडा होता है, मैं बता देता हूँ। ऐसे शॉर्ट ट्रिक टाइप से, जैसे सर्कल में भी देखा होगा तुमने, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। अब वो पूछ रहे हैं कि ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, तो कैसे निकालोगे? t इक्वल टू 0 लगाएंगे, ठीक है ना? t इक्वल टू 0 ही लगा, मतलब वो ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो, जो भी लोवेस्ट डिग्री वाले टर्म है ना उसको 0 कर दो बस। लोवेस्ट डिग्री वाले टर्म कौन कौन से? x y 2x प्लस 4y इज, या फिर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास x प्लस 2y बराबर 0, ठीक है ना? अब वो t बराबर 0 लगाओगे तो भी वही आएगा। ऐसे ही अब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें लोवेस्ट डिग्री वाले टर्म कौन से? x y. एक्स वाई, तो उसको 0 कर दो। ठीक है ना? तो ये डायरेक्ट, हाँ x y equals to 0 टेंजेंट की इक्वेशन होती है। हाँ, एक्स वाई इक्वल टू 0 यानी एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, दो टेंजेंट दिख रही थी वहां पे, हाँ हाँ। वो आ गया। याद रख लेना छोटा सा पॉइंट, कभी कभी सर्कल में भी यूज आ जाए, कुछ निकालना हो तो जल्दी से निकल जाएगा। सर y is equal to y minus y1 equal to mx minus x1 से भी निकाल सकते हैं ना इसको, आपको डिफरेंशिएट करके। वो तो है ही, वो किसने मना किया? हाँ सर। कोई भी कर्व के लिए वैलिड है, सबसे लोएस्ट डिग्री वाला टर्म है ना, लेकिन क्या? मतलब सबसे लोएस्ट डिग्री वाला ही टर्म को 0 करना है ना, कोई भी कर्व के लिए, तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी वो। हाँ, लोवेस्ट डिग्री वाले टर्म। ठीक है सर। चले आगे। हाँ सर। हाँ चलो एग्जांपल करते हैं थोड़े। एग्जांपल बहुत सारे हैं, टेंजेंट नॉर्मल में ही कम से कम 20 एग्जांपल हैं, तो इतने तो नहीं कर पाएंगे, तो मैं कुछ शेयर कर दूंगा, वो तुम ट्राई भी करना घर पे, ठीक है ना? और नहीं आया तो उसमें ग्रुप में पूछ लें। देखो, हाँ बोलो बोलो, बोल रहे हो कुछ? कुछ नहीं सर। ठीक है, फाइन।
equation of tangent y is equal to 2 upon 3 minus x whose slope is 2. Fine. चलो आसान आसान है दोनों। आ गया? हाँ सर। पहला हमने क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो dy by dx, तो क्या जाएगा 2 by x minus 3 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। रहेगा क्या? और किस पॉइंट पे निकालना अपने को? अच्छा स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दी हुई है 2 से 2 कैंसिल, x minus 3 1 या फिर minus 1, x मेरा 4 या फिर 2, x आ गया तो y क्या जाएगा, x को अगर 4 रखोगे तो y आ जाएगा -2 और x को अगर 2 रखोगे तो y आ जाएगा 2, तो पॉइंट बन गया तुम्हारे पास एक पॉइंट आ गया 4, -2 और एक पॉइंट आ जाएगा 2, 2। स्लोप पता है दोनों की 2 ही है, लिख लोगे ना इक्वेशन y + 2 n x - 4 और इसकी y - 2 2 x - 2। दूसरा वाला 2x plus
एक मिनट। नहीं, गलत। सर थर्ड वाले में लोअर लिमिट क्या है? इस थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट कर्व पे नहीं है, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर अगर हम 4 स्क्वायर वाला कुछ ऐसा बनेगा। और नॉर्मल पता नहीं कहाँ पे है, मान लो कि यहाँ पे है। ये नॉर्मल और वो पास कर रहा है 1,2 से, ऐसा दिया हुआ है। y plus 2x is equal to 4 आ रहा है सेकेंड वाले को। नहीं, वो भी गलत है, तो आंसर सकता है फिर 1,2। पहली बात तो कर्व पे नहीं है, नहीं है ना कर्व पे। नहीं है। ठीक है, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आते हैं मानना 2t, t स्क्वायर, ये आएंगे। हाँ सर। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x का 4 dy by dx, तो dy by dx आ जाएगा x by 2। ये किसकी स्लोप है? टेंजेंट की। तो m नॉर्मल जो आएगा वो माइनस का 2 by x आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे निकालना है, क्या आ जाएगा? माइनस का 2 by x की जगह 2t एंड माइनस का 1 by t, और इसको नहीं बस माइनस 1 by t। बेसिकली तो कॉनिक सेक्शन का सवाल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है m नॉर्मल क्या जाएगा? -2 by x1, इसका वो कर दिया है इनवर्स, माइनस लगा दिया, और x की जगह 2t कोऑर्डिनेट हो गया -1 by t। इक्वेशन नॉर्मल क्या देगी? y minus t square is equal to माइनस का 1 by t into x minus 2t। अब इसको पास करा तो 1,2 से। और तुमने क्या किया? वो आंसर आया तुम्हारा, कोई अलग मेथड यूज किया तो बताओ। सर आपने वो जिसने कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखा? कोऑर्डिनेट कैसे लिखा? वो अच्छी बात लगी तुम्हारी, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है वो पैराबोला। हाँ सर, मतलब वही कैसे लिखा? कैसे लिखा मतलब? मतलब मुझे नहीं समझा सर कैसे लिखा। y स्क्वायर बराबर 4x के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 80, t स्क्वायर। 80 स्क्वायर 280। हाँ सॉरी, 80 स्क्वायर। तो और इसके x स्क्वायर बराबर 4ay के 280, 80 स्क्वायर। 280, 80 स्क्वायर। तो इसमें कैसे पूछ रहे हो कि वो कोऑर्डिनेट कैसे लिखा है? a की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? बोलो। नहीं बता पाऊंगा भाई। ये सर नहीं समझ रहा। अरे पैराबोला पढ़ा है ना? पैराबोला पढ़ा है? बोलो भाई। है सर। नहीं पढ़ा है, पिछले साल तो पढ़ा होगा ना? सर 11th में था।
अच्छा 11 में ये भी तकलीफ है तुम्हारे लिए। बता देता हूँ y स्क्वायर बराबर 4x, इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं 80 स्क्वायर 280। लिखे कैसे, वो सोच के लिखे, क्या वो सेटिस्फाई करेंगे कर्व को? देखो अगर y की जगह 280 रखोगे, उसका स्क्वायर बनाओगे तो क्या बनेगा? हाँ सर। 4a स्क्वायर t स्क्वायर, और इधर अगर x की जगह 80 स्क्वायर लिख दोगे तो वही बनेगा। सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए उसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बोल दिया। ठीक है ना? तो अपन ऐसे बोलते हैं कि इस पे अगर कभी भी कोई जनरल पॉइंट मानना हो तो वो यही मानते हैं, और x स्क्वायर बराबर 4a। क्या इसके सोच के बता सकते हो? सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई तो और भी बहुत सारे कोऑर्डिनेट कर जाएंगे, लेकिन ये थोड़े अच्छे दिखते हैं। इसके बता सकते हो सोच के क्या आएंगे? जैसे ऊपर वाले के सोचे वैसे ही सेटिस्फाई कर करके देखो क्या सेटिस्फाई करेगा। सर उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। 280 को 80 स्क्वायर 280 रखो तो 4x स्क्वायर t स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4a into 8t स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है चलो y स्क्वायर बराबर x क्यूब। इसके सोच सकते हो? नहीं सोच सकते? सर 80 टू रेस टू ए तो है ही नहीं यहाँ पे, ए नहीं है। तुमको सिर्फ टी में सोचना है। सर t, रेस टू 3/2। टी कोमा टी, हाँ वही तो। फिर मतलब ऐसा कुछ सोचो ना कि वो थोड़ा अच्छा दिखे, पावर ऐसी नहीं आए 3/2 वाली। सेटिस्फाई तो वो भी करेगा जो तुमने बोला। सर t स्क्वायर, t क्यूब। टी स्क्वायर कोमा टी क्यूब। ठीक है, जैसे इसको रखोगे टी स्क्वायर बना के तो पावर 6 बन जाएगी, और इसको यहाँ रखोगे तो पावर 6। तो ऐसा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होता है सभी के, तो वही माने मैंने। यहाँ पे क्या था, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर 4y, तो x स्क्वायर बराबर 4y के क्या होते हैं 280 80 स्क्वायर। अब a की वैल्यू 1 थी यहाँ पे, हाँ सर। तो 2t t स्क्वायर माइनस। अभी लिखवा दूंगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो नॉन का संकेत। हाँ इसके आगे क्या करोगे? उसको पास करा तो 1 2 से आ जाएगा 2 माइनस टी स्क्वायर माइनस का 1/t, तो 1 माइनस 2t 2t माइनस टी क्यूब माइनस 1 प्लस 2t टी क्यूब 2t कैंसिल बराबर -1, p बराबर -1। तो p अगर -1 आ गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में वापस रख दो, y -1 का स्क्वायर -1 x -2 into -1 क्या हो गया? अच्छा p क्यूब 1 है तो p भी 1 आ गया।
y minus 1 minus 1 x minus 2 x plus y equal to 3. थर्ड वाले में पहले लेबनिज रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, क्योंकि स्लोप निकालने तो dy by dx करना पड़ेगा। dy by dx के लिए लेबनिज थ्योरम लगानी पड़ेगी। आती है लगाना? हो गया? हाँ सर। लेबनिज थ्योरम, तो y dash is equal to 1 upon under root 1 plus x cube into 3x square minus 1 upon under root 1 plus, ये कुछ गलत लिखा है क्या? x स्क्वायर होगा x पावर यहाँ पे पावर 6 आएगी और 3x स्क्वायर यहाँ पे पावर 4 into 2x। सही है। अब अपने को x इक्वल टू 1 पे स्लोप निकालना है, तो रख लो y dash है 1 रखोगे तो आ जाएगा 3 by 2 minus 2 by root 2 1 by root 2। स्लोप आ गई, पॉइंट कैसे निकालोगे? x को 1 डालेंगे तो y 0 हो जाएगा। x को 1 डालोगे तो लिमिट सेम बन जाएगी 1 to 1 लिमिट बनती है। इंटीग्रेशन का आंसर 0 आ जाएगा y 0 पॉइंट मिल गया 1, 0 स्लोप पता है y minus 0 1 by root 2 x minus 1। सर तो अगर ऐसा कोई सोर्स नहीं दिखेगा जिसमें हम लोग मतलब पॉइंट नहीं पता हो, तो हम लोग ऐसे मतलब निकाल सकते हैं ना? क्या क्या? मतलब जैसे अभी ये क्वेश्चन में हम लोग, अच्छा वो x इक्वल्स टू 1 दिया था, इसके लिए 1 डाला ना? हाँ 1 पे ही तो पूछ रहा हूँ इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है 1 पे, तो ये तो टेंजेंट की स्लोप थी, तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी माइनस रूट 2, तो y माइनस 0 माइनस रूट 2 x माइनस 1। हाँ अब वो 1 पे पूछ रहा है तो 1 ही तो पुट करूंगा मैं, और वो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट ऐसा ही देगा x का कि जिससे तुम y का कोऑर्डिनेट पता लगा सकोगे अगर इंटीग्रेशन में कुछ आएगा। अगर अभी और कुछ दे दे तो तुमको 2 रख के फिर तो इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, तो लंबा सवाल हो जाएगा। अभी ऐसा डायरेक्ट दिख रहा है ना, अगर 1 रखोगे तो लिमिट सेम बन जाएगी 1 to 1, क्या y 0 नहीं आ जाएगा? हाँ सर। तो इसी टाइप से कुछ देगा अगर इंटीग्रेशन में पूछना है उसको टेंजेंट नॉर्मल। वो y डैश में पहला टर्म मतलब उसका डिनोमिनेटर यही है ना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स रेज़ टू 6। हाँ फोर्थ वाले में उस पॉइंट पे अपने को टेंजेंट निकालनी है जहां पे ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो जहां पे y एक्सिस को क्रॉस करेगा x कितना होगा वहां पे 0, तो पॉइंट क्या बन जाएगा x इक्वल टू 0 रखो तो y क्या जाएगा b, तो पॉइंट मिल गया 0, b और कर्व पता ही है तो डिफरेंशिएट करके स्लोप भी निकालेंगे। प्रोसेस y एक्सिस implies x इक्वल टू 0, जैसे x को 0 रखा पावर 0 e की पावर 0 1 b, पॉइंट मिल गया 0, b। अब टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो स्लोप निकालनी पड़ेगी डिफरेंशिएट करके dy by dx is equal to b
कांस्टेंट है और e की पावर x का e की पावर x इनटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 1/a। अब x को 0 रख दो, x को 0 रखोगे तो 1 मिल जाएगा माइनस का b/a। तो आ जाएगी इक्वेशन y माइनस b माइनस का b/a x माइनस 0। हो गया सर एक मिनट। लिख लो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। कर्व्स पहला वही y स्क्वायर का नंबर 4x इसके होते हैं 80 स्क्वायर 280। दूसरा x स्क्वायर बराबर 4ay 280 80 स्क्वायर। थर्ड y स्क्वायर बराबर माइनस 4x इसके होंगे 80 स्क्वायर माइनस 280 माइनस 80 स्क्वायर 280। फोर्थ एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4y तो 280 माइनस 80 स्क्वायर। फिर एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर इसके बता सकते हो 1/c और c ct, c/t। सी टी सी/t। देखो एक्स को सी टी रखोगे वाई को सी/t रखोगे टी कैंसिल हो जाएगा सी स्क्वायर 6। ये तो आते हैं हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए कोस थीटा ए साइन थीटा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए कोस थीटा बी साइन थीटा। 8 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ए सेक थीटा बी tan थीटा। तब सिंपलीफाई करना है मुझे कर देना है यहाँ पे a cos थीटा a sin थीटा तो ये a स्क्वायर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin 1 इधर भी a स्क्वायर इधर भी a स्क्वायर यहाँ पे भी कोई कहानी नहीं बस यहाँ पे नीचे a स्क्वायर था ऊपर हमने a cos थीटा लिया a स्क्वायर जैसे cos थीटा लिया नीचे b स्क्वायर है यहाँ पे b sin थीटा लिया b स्क्वायर प्लस कैंसिल sin थीटा cos स्क्वायर प्लस sin थीटा यहाँ पे बीच में माइनस है तो cos और sin का लेने से कोई फायदा नहीं होगा सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसने यहाँ पे sec स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बन तो यहाँ पे a लाना जरूरी है यहाँ पे b लाना जरूरी है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए a sec थीटा रखोगे a स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल sec स्क्वायर थीटा b tan थीटा रखोगे b स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 9 x की पावर 3/2 y की पावर 3/2
ए की पावर 3 इसका सोच सकते हो। कुछ मॉड में आएगा क्या सर? नहीं। अच्छा ये एक्सटेंडर नहीं है, एक्सटेंड टू 1/3 होगा। अब बताओ देखिए, 1 मिनट को चेक कर लें। बता दो तुम सब पे उसका। a cos की पावर 6 a sin की पावर 6। हाँ पावर 6 में आएगा। मैं एक्सरसाइज 2 का एग्जांपल देख रहा हूँ। हम्म, 2/3 वाला x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 और a की पावर 2/3। क्या मानोगे इसका? a cos क्यूब और a sin क्यूब। a cos क्यूब, a sin क्यूब, ठीक है ना। ये रखोगे a की पावर 2/3 और cos क्यूब है 3 की पावर बढ़ जाएगी, होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी a की पावर 2/3 sin स्क्वायर, तो a की पावर 2/3 कौन, होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है ना। एक और लिख लो, √x प्लस √y इज इक्वल टू √a। इसका बताओ। √a sin raised to 4 theta और √a cos raised to 4 theta। हाँ √a a पावर a into cos 4 theta into sin 4 theta। रूट तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, तुम रखोगे तो उसको। हाँ सर। हो गया। हाँ सर। ठीक है चलो इसमें देखो सवाल कैसे करेंगे। सर लास्ट वाले में a/4 होगा। क्या? लास्ट वाले में a/4। a/4? हाँ 4 के लो, क्योंकि वो 2√a हो जाएगा। कैसे? मतलब अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो। हाँ करो। करके देखो। देखो कर a cos पावर 4 a sin पावर। नहीं सर समझ गया, हाँ आ गया वो। हेलो ठीक है चलो इसमें एग्जांपल नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सर क्या क्या करेंगे? क्या? क्या डिस्कस करना है?
एक्सरसाइज 1 तो करो तुम। एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट कर ही लो यार, ऐसा मत करो। फिर कल का फाइनल टाइम क्या फिक्स? 7:30 शाम सर को। 7:30 से लेके कब तक रहेगा? जब तक देखते हैं 9:30 तक कर लेंगे। पहले डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा सा एओडी पढ़ेंगे। एओडी के एग्जाम्पल अगर सारे हो सकते होंगे, जो तुम्हारी अगर लिमिट बचेगी तो करते जाएंगे। एओडी के एग्जाम्पल मतलब इसमें टेंजेंट नॉर्मल के एग्जाम्पल है काफी, ठीक है ना। थ्योरी तो लगभग इसमें और ज्यादा नहीं है टेंजेंट नॉर्मल में, जो भी है सिर्फ एग्जाम्पल ही है अलग अलग टाइप के। यहाँ पे टेंजेंट है ना, वहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे टेंजेंट है वहाँ पे नॉर्मल कर रही है, तो वो मतलब वेराइटी काफी है एग्जाम्पल की। क्या तुम्हारी लिमिट कब तक बचेगी, बोल देना कि सर बस अब हो गया हमारा, ठीक है। सर क्योंकि इसके आपके बाद ईडीएस सर का लेक्चर रहेगा ना कल, इसलिए पूछ रहे। उनका भी लेक्चर है कल? हाँ आपके बाद ही रहेगा। मेरा तो शाम को है। हाँ मतलब कल ने बोला एवाईजे सर के बाद लूंगा मैं थर्सडे को। नहीं पहले सुबह था ना सुबह सर। टाइम टेबल देख के बोला था। वो तो टाइम टेबल देख के बोला होगा ना, तो वो शाम को थोड़ी ना लेंगे फिर। हाँ सर आप 9:30 बजे तक ले लेना। ठीक है चलो। और एक्सरसाइज 1 तो करो कंप्लीट।